आप सभी को हमारे चैनल स्टडी टिप्स पर स्वागत है। आज आपके लिए हम फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र का आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। माना ए बी ऐसे माध्यम में स्थित है। माना ए बी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q है। इन पे आवेश ए और बी पे -Q तथा +Q आवेश है। कूलाम के आवेश है। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी ए से ओ तक L है, ओ से L तक L है, तो 2L हमारी ए बी के बीच दूरी है। ए बी के बीच की दूरी 2L है। ए बी के बीच की दूरी हमारी 2L है और O से P तक, O से P तक, ये जो चित्र में दिख रहा है O से P तक के बीच की दूरी हमारी R मीटर है। R मीटर है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको हम चित्र के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, वो लिख भी रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से फिर से समझाते हैं। तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। आपको चित्र में दिख रहा है E1 व E2 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता BP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E= 1/4π/Q/R² हो जाएगा। तो अब आपको हम फिर से थ्योरी पार्ट बताने वाले। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB ऐसे माध्यम में स्थित है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q के कूलाम के आवेशों से बना है, वो आपको चित्र में दिख रहा है। AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी LL जोड़ के हमारी 2L हो जाएगी। O से P के बीच की दूरी, O से P के बीच की दूरी आप चित्र में देख सकते हैं, तो R मीटर है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, तो E1 व E2 है, वो भी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता BP की दिशा में, BP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E1 व E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो BP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको हम आगे भी बता रहे हैं कैसे लिखकर और कैसे लिखना है, और ये हमारे बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको कह रहे हैं हम जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं वैसे आप देखते जाइए, अच्छे तरीके से समझते जाइए। तो E= 4π/Q/R² हो जाएगा। तो हमारी E1 की वैल्यू E1 = 4π/K, तो +Q/R - L², ये हमारी फर्स्ट समीकरण हो जाएगी। तो AP के बिंदु हमारे E2 हैं, तो E2 = 4π/Q/R + L² हमारी सेकंड समीकरण हो गई। ये AP के बिंदु थे। अब आपको हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता हमारी हो जाएगी, तो E= E1 + E2, E1 + E2 हो जाएगी। तो इसमें हमें वैल्यू E1 और E2 की पुट करनी होगी। अब आपको हम वैल्यू भी पुट करके बता रहे हैं। E1 की वैल्यू भी लिख लेनी है, तो E1 की वैल्यू हमारी है 4π/0 +Q/R - L² प्लस अपॉन, अब हमारी E2 की वैल्यू +1/4π/0 K -R + L², ये हमारी वैल्यू पुट हो गई। अब हमें कॉमन चीज़ जो मिल रही है वो कॉमन ले लेना है। तो E= 4π/0 K हमें कॉमन मिल रहा है, तो Q/R - L², अब वो जो माइनस था वहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस बीच में हो जाएगा, तो Q/R + L², ये भी हो जाएगा। अब हमें Q भी कॉमन लेना है, Q भी मिल रहा है, तो E= Q/4π/0 1/R +R हो जाएगा। तो K का मान हमारा 1 होता है, तो Q E= 4π/0। तो अब हमें तिर्यक गुणा, यहाँ पे जैसे कि वैल्यू दे रखी है, माइनस के ऊपर प्लस की हो जाएगी, प्लस के ऊपर माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ पे हम AB का होल स्क्वायर -2AB का यहाँ पे फार्मूला खोल देंगे।
ये क्यू इज इक्वल टू क्यू पर 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2L। ये RL जो हमें कॉमन मिल रहा है काट देना है और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 2 हमारा 4RL हो जाएगा। तो अपॉन में हमारा 4R का L का मान हमारा नगण्य होता है, आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। तो RR कट जाएगा, हमारा क्यूब बचेगा। तो E इक्वल टू क्यू पर 4L अपॉन R क्यूब। तो अब 2PQL हमारी वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे इंटू करेंगे। E इक्वल टू 2Q 2L हो जाएगा। तो 2QL की वैल्यू हमारी होती है P। तो E इक्वल टू 1/4 2Q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2PQL हो जाएगी, तो 4 2PR क्यूब। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर है, हमने आपको पुट करके दिखा दिया। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यही हमारा आंसर है, ऐसे ही हमें प्रूव करना था। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।